चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, combination of capacitor in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor, और लास्ट टॉपिक है उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये इतना सिलेबस में रखा गया है आईएससी क्लास 12th के चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स में, ठीक ना। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, capacitance of parallel plate capacitor, combination of capacitors in series and parallel, okay। फिर डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर। ये सिलेबस में है। अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। देखो, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज टू 1000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ओके, कोई कैपेसिटर है, उसे 1000 वोल्ट से क्या किया गया, चार्ज किया गया, और टेक्स 2 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज, और उस कैपेसिटर में 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आ जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखो, यहाँ पर आपको V दिया हुआ है 1000 वोल्ट, Q 2 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है C = Q/V। ये कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला है, C = Q/V। अब Q की वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁶, भी दिया हुआ है 1000 वोल्ट। इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2 × 10⁻⁻9 फैराड होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ × 10⁻6 फैराड। अभी 10⁻6 हटेगा तो यहाँ पर माइक्रो आ जाएगा, तो 2 × 10⁻³ माइक्रो फैराड अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का या फिर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का, जो बेसिक फार्मूला होता है C = Q/V का यूज किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड, व्हाट इज इट्स डायमीटर। The capacitance of a spherical conductor is 1 microfarad. What is its diameter? उसका डायमीटर क्या होगा। ओके, तो देखो, ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का, जो फार्मूला होता है डेट इज C = 4πε0 है। ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का, फार्मूला होता है C = 4πε0। यहाँ पर ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ओके, हमें 2a निकालना है, डायमीटर पूछा है उसने, तो हम यहाँ पर देखो C कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। दिस इज 1 × 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो हटता है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको हम इस फार्मूले से हम A को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो C = कितना, A = हो जाएगा C/4πε0।
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹9 होती है। यदि पता नहीं है तो यहाँ से देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल्स के सबसे टॉप पर जरूरी डाटा दिए रहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (-2). ओके, बोर्ड एग्जाम में ये डाटा क्वेश्चन पेपर के सबसे पीछे दिए रहते हैं। ओके, तो इसमें वैल्यू हमने रखी 9 इंटू 10⁻9 और सी की जगह रखा 10⁻⁻6, तो इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 मीटर। हमें डायमीटर चाहिए है, 2a चाहिए है, तो दिस इज 18 इंटू 10⁻3 मीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2a होगा, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻3, दिस इज 18 इंटू 10⁻3 मीटर। सो दिस इज 1.8 इंटू 10⁻4 मीटर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द प्लेट ऑफ अ 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। देखो, a potential difference of 250 volt exists across a plate of 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। कोई 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उनकी दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 250 वोल्ट है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। दोनों प्लेट पर हमें चार्ज को पता करना है। तो देखो, ये दिया 250 वोल्ट आपको, सी दिया 25 माइक्रोफैराड, दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। सी का फार्मूला जो होता है वो Q/V होता है, बेसिक फार्मूला है। इससे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी। सी की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, तो चार्ज 6.25 इंटू 10⁻3 कूलम आ गया। तो पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अपना जो आंसर होगा वो प्लस 6.25 इंटू 10⁻3 सी। दूसरी प्लेट पर माइनस 6.25 इंटू 10⁻3 कूलम। तो ये चार्ज आ गई। ओके, अंडरस्टूड। ना क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। देखो 4 में बोला गया है व्हाट डिस्टेंस डी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए 0.0314 मीटर स्क्वायर ऑफ एन एयर कैपेसिटर be kept so that its capacitance is same as of a conducting sphere of radius equal to 0.5 मीटर। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है। उसने पूछा गया है, डी पूछा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। क्या पूछा है, डी, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, एरिया दिया हुआ है। कैपेसिटर उसने बोल दिया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कैपेसिटर ना देके उसने बोल दिया कि जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है वह किसका कैपेसिटेंस है, जो कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है, उस स्फीयर के कैपेसिटेंस के इक्वल है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं इसको। ओके, देखो पैरेलल प्लेट, देखो ए क्या दिया आपको, ए दिया हुआ है 0.0134 मीटर। किसका लिए दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दिया हुआ है। और कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। किसके इक्वल है, कंडक्टिंग स्फीयर के है। तो देखो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कैपिटल ए स्मॉल ए है। ओके, तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन 4 पाई ए। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.0314 अपॉन 4 पाई इंटू 0.5। तो डी इक्वल टू 0.0314, 4 पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे इंटू 0.5। तो डी इक्वल टू जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो 1/200 मीटर होगा और दिस इज d इक्वल टू 5.0 mm होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। देखिएगा 5, एन एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मीनिंग है कि प्लेट के बीच में क्या रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है। हैज अ प्लेट एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm। प्लेट का सेपरेशन जो स्मॉल डी है वह कितना है, 3 mm है। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, क्या फाइंड आउट करना है हमें, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, फिर सेकंड आगे उसने पूछा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं। देखो इसको फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस को। 5वां देखो, ए दिया हुआ है हमें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, डी दिया हुआ है 3 mm इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर। सी निकालना है तो सी क्या होता है, ε0A/d होता है। दिस इज 8.85 × 10⁻12 ए 6 × 10⁻³ और डी हो जाएगा 3 × 10⁻³ इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दी हुई है 8.85 ही दी हुई है। ओके, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 17.70 × 10⁻12 फैराड आएगा, या 17.70 × 12 फैराड हो गया। तो 10⁻12 जब हटेगा तो पिको फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा इधर, पिको फैराड। ओके, पिको फैराड राउंड ऑफ करेंगे तो C इक्वल टू 18.0 पिको फैराड हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसमें आगे पूछा गया है कि अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होगा, तो भी 100 वोल्ट हो गया यहाँ पर। अब चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है। ये किससे बना, C इक्वल टू Q/V से बना हुआ। किससे बना हुआ है, C इक्वल टू Q/V से बना हुआ है। दिस इज 18.0 × 10⁻12 × 100। दिस इज 18 × 10⁻10 कूलम। दिस इज 1.8 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 6 देखिएगा, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of each plate of a parallel plate capacitor is 100 centimeter square and the distance between them is 0.05 centimeter। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका ईच प्लेट का एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.05 सेंटीमीटर। When it is filled with dielectric, its capacitance become 3.54 × 10⁻⁻10 farad. Find the dielectric constant. ओके, तो देखो ये दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। डी 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसे भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 × 10⁻2 होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी हमें दिया हुआ है 3.54 × 10⁻10 फैराड और के को हमें फाइंड आउट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो अपना जो फार्मूला होता है वो C इक्वल टू होता है K∈0A/d होता है। दिस इज अवर फार्मूला, C इक्वल टू K∈0A/d। अब इसमें हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा CD/ε0A। अभी वैल्यू रखे करेंगे, C की वैल्यू पुट किया हमने। ओके,
सी की वैल्यू 3.54 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है, डी की वैल्यू पुट किया, ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की और ए की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो के इक्वल टू हो जाएगा 3.5। अब देखो 10⁻⁻12 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻2, तो बचेगा 3.54 इंटू 0.05 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100। ओके, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 7th, हाउ मच एरिया ऑफ पेपर विल बी रिक्वायर्ड to construct a parallel plate capacitor of 0.004 microfarad if the dielectric constant of paper be 2.5 and its thickness be 0.025 mm। ये पूछा है आपसे। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ प्लेट। सी 0.04 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, इसे माइक्रो हम भी हटाएंगे तो 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। ये 2.5 हमें दिया हुआ है और डी इक्वल टू टी दिया हुआ है इक्वल टू 0.025 mm हो जाएगा। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 m हटेगा तो 10⁻⁻3 आ जाएगा। ओके, अब हमें फार्मूला पता है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो ए इक्वल टू सी डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, और ए की वैल्यू हो जाएगी 0.004 इंटू 10⁻⁻6, डी 0.025 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 2.5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻3 है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। पॉइंट देखिएगा 1 2 3, इसको हम 4 लिखेंगे तो 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। इस 10⁻⁻12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 4 इंटू 0.025, 2.5 इंटू 8.85। ठीक है, इसको हम 2.5 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस कैंसिल टू दिस कैंसिल। अभी हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4.52 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बी have a glass slab K equal to 7, 4.0 mm thick, a mica foil K equal to 6, 0.20 mm thick, and an amber plate K equal to 2.0 centimeter thick, which one be placed between the plates of parallel plate capacitor to obtain maximum capacitance। ओके, देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 तरह की प्लेट दी हुई हैं। देखो गिलास स्लैब के लिए के इक्वल टू 7 दिया हुआ है और डी इक्वल टू 4.0 mm। दिस इज 4.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। फॉर माइका फाइल के इक्वल टू 6 दिया हुआ है और डी इक्वल टू 2.0 mm। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻3 mm। फॉर एम्बर प्लेट के 2 दिया हुआ है, डी 2.0 सेंटीमीटर, दिस 1 दिया हुआ है। अब सी कितना होता है, सी का फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो सी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अपॉन डी। अब के अपॉन डी जिसका मैक्सिमम होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फॉर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर गिलास
के अपॉन डी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। के कितना है 7 है, डी कितना है 4.0 इंटू 10⁻³ है, तो जी आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻³ आ गया। अब गिलास के बाद फॉर्माइका के अपॉन डी हम निकालना चाहते हैं। के कितना है 6 है, डी कितना है 2.0 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा 6/2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³। माइका के बाद फॉर एम्बर आता है एम्बर के अपॉन डी। के कितना दिया हुआ है 2, डी है 2 इंटू 10⁻⁻2 तो 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब देखो किसके लिए ज़्यादा है, के अपॉन डी की जो वैल्यू मैक्सिमम है वह माइका के लिए कैसी है, मैक्सिमम है। 3 इंटू 10⁻³ मीटर आया है माइका के लिए। के की वैल्यू के अपॉन डी कैसा है, मैक्सिमम है। तो फॉर माइका फॉयल तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा माइका। देखो उसमें क्या पूछा है आपसे, विच वन बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ऑब्टेन मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो माइका को प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा। माइका फॉयल फॉर विच के अपॉन डी इज मैक्सिमम, तो अपना आंसर क्या होगा, माइका होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 200 वोल्ट। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 mm. If the medium between them is air, then calculate the charge taken by the capacitor. ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है 9th में। 9th में दिया हुआ है कि V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 200 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट। ओके, a potential difference between the plate of a parallel plate capacitor is 200 volt. The area of each plate, A दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें। और D दिया हुआ है हमें, D कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है 1 mm। तो 1 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। एक बार 1 m हटेगा तो 10⁻³ जुड़ जाएगा। ओके, अब क्या पूछा है आपसे, मीडियम एयर दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द चार्ज टेकन बाय द कैपेसिटर। ओके, तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, Q इक्वल टू C भी। अब C की वैल्यू आपको पता है ε0 A/T इंटू क्या होगी, V होगी। तो Q इक्वल टू, अब हम ε0 की वैल्यू रखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कितना दिया हुआ है हमें 100 इंटू 10⁻⁻4। D दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻3 और V हमें दिया हुआ है 200। V कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करके Q की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.76 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आ जाएगा। इसमें आगे पूछा गया है देयर इज अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 बिटवीन द प्लेट, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेम चार्ज। तो देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे
V डैश इक्वल टू V अपॉन के। V कितना दिया आपको 200 और के आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। तो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा 80 वोल्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। A paper is placed between two plates of copper. Area of each 100 centimeter square. The thickness of the paper is 0.005 centimeter and its dielectric constant is 2.5. If the paper can bear an electric field of 5 into 10 raised to power 5 volt per centimeter. तो ये when okay, then calculate the maximum voltage up to which the capacitor can be charged. How much charge will be stored on the capacitor. देखो जो पेपर है वो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पॉइंट में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसको देखो हम समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर जो गिवन है उसको हम पहले नोट कर लें। गिवन हमें ए दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। थिकनेस दिया हुआ है सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सी हटेगा तो 10 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा। ओके, ई कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यदि हम इसे पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, 1 सेंटीमीटर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1 मीटर में कितना होगा 100 से और हम इंटू कर लेंगे तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो 1 मीटर में कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्या दिया हुआ है 2 पॉइंट। अब हमें यहाँ पता है ई का जो फार्मूला होता है वो V अपॉन डी होता है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी। अब यहाँ पर देखो डी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम ई को भी सेंटीमीटर वाले ई को हम यूज करेंगे। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 1 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इतने सेंटीमीटर का कितना होगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्ट मिल जाएगा। तो V इक्वल टू 5 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 5 तो 2500 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अगेन चार्ज बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है। सी की वैल्यू लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अभी V अपॉन डी की जगह हम वापस क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, क्योंकि ई बराबर क्या होता है V अपॉन डी होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर ई लिख लिया हमने। वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू 2.5 है, ठीक ना। कितनी है के की वैल्यू 2.5। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन पेपर में सबसे बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट में दी रहेगी। क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है। ए 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 है। अब यहाँ पर हम V को जो ई दिया हुआ है इसे वोल्ट पर मीटर में लेंगे तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 लेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 कूलम अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, when a 20 volt battery is connected to an air capacitor, a charge 30 microcoulomb is obtained on the capacitor. When oil is filled between the plates of the capacitor, then a charge of 75 microcoulomb is obtained. Calculate first the dielectric constant of the oil, second the energy obtained in the oil capacitor। देखो 20 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दी गई एयर कैपेसिटर से। ओके, तो उसका चार्ज कितना था उस समय 30 माइक्रोकूलम्ब था। अब बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड होते हुए इसमें हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑयल को क्या कर दिया गया, फिल्ड कर दिया गया। तो प्लेट्स फिल्ड करने पर कहाँ पर फिल्ड किया गया,
कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो जो कैपेसिटर में चार्ज था वो 75 माइक्रो कूलम हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है। कैलकुलेट, तो देखो जब बैटरी स्टिल कनेक्टेड होती है तो यहाँ पर देखो क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, के इंटू क्यू हो जाएगा। ओके, क्यू डैश क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देयर इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन देयर इज हियर। और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है। तो क्यू डैश इक्वल टू के इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू होगा। क्यू डैश आपको 75 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 30 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। तो के इक्वल टू 75 अपॉन 30 इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, क्यू डैश क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट। ओके, बैटरी स्टिल कनेक्ट है तो क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, के क्यू होगा। अगेन अब देखो एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2 CV² होता है एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला 1/2 क्यू भी होता है। देखो 1/2 इसको CV इंटू भी लिख लिया, CV की जगह क्यू लिख लेंगे। अब 1/2 क्यू आपको दिया हुआ है 75 इंटू 10⁻⁻⁶। इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी माइक्रो कूलम में दिया हुआ है तो 75 इंटू 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। आप इसको भी कर लें 30 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, तो और भी कितना दिया हुआ है, हमें 20 दिया हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, इसमें हम इस तरह भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू के क्यू नॉट। क्यू नॉट से यहाँ पर मीनिंग है चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट। क्यू से यहाँ पर मीनिंग है चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू के, and there is dielectric material of dielectric constant K। तो Q इक्वल टू के क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक ना, या फिर Q डैश इक्वल टू के क्यू। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पर, 12 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझते हैं। देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर and a plate separation of 3 mm. A potential difference of 100 volt is established between its plate by a battery। बैटरी कनेक्ट कर दी गई 100 वोल्ट की। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ, आफ्टर यदि नहीं लिखा होता तो वो कनेक्टेड मानी जाती, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में था। यहाँ पर आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 6। फर्स्ट फाइंड द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेकंड द फाइनल कैपेसिटेंस एंड थर्ड द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले बैटरी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। बैटरी को रिमूव कर दिया गया। ओके, अंडरस्टूड, बैटरी को रिमूव कर दिया गया। तो देखो इसको हम समझते हैं किस तरह से करेंगे। देखो 11th का ए है, when dielectric slab is inserted after removing the battery, तो V बराबर होता है V0 अपॉन के। यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जहाँ पर नोट लगा हुआ है वह किसके लिए है, जब प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम है। और V किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो V इक्वल टू हो जाएगा
वी नॉट अपॉन के 100/6 वोल्ट। अब देखो C इक्वल टू होगा के सी नॉट, दिस इज के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो C इक्वल टू 6 8 इंटू 10⁻⁻12, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻3। एरिया कितना दिया हुआ है, देखो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रखा गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस 3 mm दिया हुआ है। mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। 10⁻⁻12 हटेगा तो पिको फैराड आ जाएगा। तो दिस इज 106.2 पिको फैराड अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बुक में दिया हुआ है 108 पिको फैराड, पर यहाँ पर आंसर 106.2 पिको फैराड आ रहा है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दी हुई है। पॉइंट की यदि हम आगे लेते हैं तो हमें 108 मिल सकता है, लेकिन बुक यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दी है, तो वही उसका यूज किया गया है। अब Q इक्वल टू क्या होगा, C भी होगा। ओके, तो C दिया 106.2 इंटू 10⁻⁻12, भी कितना दिया 100/6 दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ओके, अब B आता है when dielectric slab is inserted and battery remains connected। बैटरी रिमेंस कनेक्टेड है, उसके बाद बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया, तो V इक्वल टू वी नॉट होता है। V में कोई चेंज नहीं आता है तो 100 वोल्ट हो जाएगा। C इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा, तो दिस इज यहाँ पर C इक्वल टू कितना हो जाएगा के सी नॉट। अब C नॉट आपका सेम रहेगा, ये C जो C आपका निकला था, यहाँ पर क्या निकला था, C 106.2 पिको फैराड निकला था, तो यही रहेगा C 106.2 पिको फैराड। ओके, और Q इक्वल टू के क्यू नॉट हो जाएगा, तो दिस इज 6। अब Q नॉट कितना निकला था आपका 1.77 इंटू 10⁻⁻9 निकला था, तो दिस इज 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻⁻9, 10.62 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, या 1.062 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, तो जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यहाँ पर बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज सेम रहा। बैटरी को कनेक्ट करते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो चार्ज Q इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 13th का A, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation 2.5 mm. Find the stored electrostatic energy when it is charged by 400 volt। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 90 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। डी आपको 2.5 mm दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। भी दिया हुआ है 400 वोल्ट। अब U का फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C की वैल्यू रखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर। अब देखो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ए 90 इंटू 10⁻⁻, क्या होगा ये 4 होगा। ओके, अंडरस्टूड। 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ओके, इंटू 400 स्क्वायर, क्या होगा
400 स्क्वायर होगा। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो u मिलेगा वो मिलेगा 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, अब बी में पूछा गया है कि द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ऑब्टेन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा यू अपॉन वॉल्यूम। यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं 2.55 इंटू 10⁻⁻6। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया आपको 90 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है और डिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻⁻3 दिया हुआ है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1133 जूल मीटर रेज टू पावर -3 क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अ पैरेलल प्लेट 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged to 500 volt and the charging battery is removed if the distance between its plate is half। यदि डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए then what will be the new potential difference between the plate and what will be the change in the stored energy। 14th में बोला गया है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो 100 माइक्रोफैराड है, उसको चार्ज किया गया 500 वोल्ट से एंड द चार्जिंग बैटरी रिमूव। चार्जिंग बैटरी को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ देन व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन द स्टोर्ड एनर्जी। ओके, देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें सी दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैराड भी 500 वोल्ट दिया हुआ है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर विल नॉट चेंज। जब बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर चेंज नहीं होता है। दैट इज क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू नॉट होगा। बट अब आपको पता है वी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी होता है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/c हो जाएगा। ओके, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हम c की वैल्यू रखा है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। देखो तो इस तरह से हो जाएगा ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। अब एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d होगा। तो इससे क्या पता चलता है? v1 अपॉन v2 इक्वल टू d1 अपॉन d2। v1 की जगह हमने 500 रखा, v2 फाइंड आउट करना है, d1 की जगह d रखेंगे, d2 की जगह d/2 रखेंगे, तो v2 इक्वल टू 500 अपॉन 2 इक्वल टू 250 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 250 वोल्ट आ गया। अब हमें u पता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, क्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c से ही इम्प्लाई होता है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, तो u1 अपॉन u2 इक्वल टू d1 अपॉन d2। ओके, तो u1 अपॉन u2 इक्वल टू d अपॉन d/2, तो u2 इक्वल टू u1 अपॉन 2 हो जाएगा। एनर्जी विल बी हाफ, एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। 15 16 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged to 3.2 into 10⁻⁻4 कूलम्ब एंड द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ पर चार्जिंग बैटरी को क्या कर दिया गया? डिस्कनेक्ट कर दिया गया। व्हाट विल बी द वर्क रिक्वायर्ड इन डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ओके, तो देखो इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको C दिया हुआ है 16 माइक्रोफैराड, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, और Q दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻3 जूल। वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये वर्क डन होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो
W इक्वल टू हो जाएगा UF माइनस UF, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है एनर्जी का फार्मूला 1/2 Q² होता है, जो 1/2 Q² माइनस 1/2 Q²। देखो बैटरी को क्या कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो चार्ज कैसा रहेगा, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर Q² का यूज किया गया है। W इक्वल टू 1/2 Q², 1/CF माइनस 1/C इनिशियल कैपेसिटेंस को हमने C माना है। अब CF इक्वल टू C/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है। C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ओके, तो CF CY, तो W इक्वल टू 1/2 Q² 1/C/2 माइनस 1/C, दिस इज 2/C माइनस 1/C। तो W इक्वल टू 1/2 Q² इंटू 1/C। Q² की हमें वैल्यू, Q की वैल्यू दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन C 16 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻³ जूल क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड।